करनाथ रघुनाथ उषानाथ जग में, करनाथ रघुनाथ उषानाथ जग में, मोने कबहू ध्यान न आवे। राई भरपुर के पहाड़ करके जाने, राई भरपुर के पहाड़ कर जाने, राई भरपुर के पहाड़ कर जावे, राई भरपुर के पहाड़ कर जावे। ओ कहो दूसर ऐसन कवनो नाथ जग में, दूसर ऐसन कवनो नाथ जग में, वो दूसर जेकर नाथ रघुनाथ उषानाथ जग में, जेकर नाथ रघुनाथ उषानाथ जग में, जेकर नाथ रघुनाथ उषानाथ जग में, हनुमान कथा सुनकर किस किस ने अपना नाथ रघुनाथ को बना लिया, पहुना को बना लिया। अपने राम जी क्या है भैया? यहाँ मिथिला में राम जी को क्या कहते हो? पहुना। क्या कहते हैं? तो किस किस ने रघुनाथ जी को अपना नाथ बना लिया? जरा हाथ उठाइए और ताली बजाइए ना। ओ जेकर हरि बोल। जरा सुनिए। खीजे तो धाम देवे रीझ रजधानी, खीजे तो धाम देवे रीझ रजधानी। अगर भगवान खींच जाए ना तो धाम दे देते हैं, और रीझ जाए तो राजधानी दे देते हैं, राजा बना देते हैं। लेकिन अगर भैया रूस जाए ना तो कहीं का नहीं छोड़ते हैं। खींचे तो धाम देवे रीझे राजधानी, खीजे तो धाम देवे रीझ रजधानी। कहो बाखुदार ऐसन कौन है दानी, कहो बाखुदार ऐसन। अच्छा एक बात बताओ, आपने हमारे राम जी जैसा कोई उदार देखा है? देखा किसी ने? हमारे राम जी जैसा ना तो कोई उदार है, ना हमारे राम जी जैसा कोई दानी है। हमारे राम जी बड़े दानी हैं। अच्छा क्या दान में देते हैं? वह भक्तों के लड्डू दोनों हाथ जग में, वह भक्तों के लड्डू दोनों हाथ जग में, वह भक्तों के लड्डू दोनों हाथ जग में, वह भक्तों के लड्डू दोनों हाथ जग में। जेकर नाथ रघुनाथ उषानाथ जग में, जेकर नाथ रघुनाथ उषानाथ
रघुनाथ उसनाथ जगो में ओ जे कर क्या भैया उसनाथ। तो कौन कौन मानता है कि हमारे नाथ राम जी हैं? हो बताओ जरा, सच्ची में कि झूठी झूठी? पक्का एक बात कह दें, अब आज से अभी से आप हमेशा के लिए सनाथ हो गए हो। क्या? जेकर नाथ रघुनाथ सनाथ जग में, जेकर नाथ रघुनाथ। रावण कहता, हे बंदर तुम्हें डर नहीं लगता? हनुमान जी बोले हमें नहीं लगता। क्यों? कौन है तुम्हारे पीछे? हनुमान जी बोले हमारे पीछे नहीं है, हमारे तो ऊपर है। कौन? अरे जेकर नाथ रघुनाथ उसनाथ। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ। हनुमान जी बोले हमारे नाथ रघुनाथ। अच्छा एक बात और, रावण बोलता ही रहा, हनुमान जी थोड़ी देर तक तो बोले ही नहीं। रावण इतना बोला, आप कभी सुंदरकांड पढ़ना महाराज जी, तो सुंदर, आप तो विद्वान हैं, आपके चरणों में क्या कहें। पूज्य महाराज जी तरेत पाली मठ के श्री महंत पूज्य महाराज जी विराजमान हैं, और आपके बैठने से ही कथा की शोभा में दिव्यता और भव्यता आ जाती है। तो रावण कहता, कहे लंकेश कवंते कीसा, कही के बल घालसी बन खीसा। रावण कहता, बंदर कौन हो? की धौ श्रवण सुनय नहीं मोही, देखो अति असंख्य सठ तो ही, मारे निश्चर कही अपराधा, कहूं सठ तो ही न प्राण कई बाधा। रावण बहुत बोल रहा, हनुमान जी नहीं बोल रहे। किसी ने कहा रावण इतना बोल रहा, हे बजरंग बली आप चुप क्यों हो? हनुमान जी बोले हमारे तो एक ही मुख है, ये तो 10 मुख के हैं। अब एक मुख वाला हो तो बात करें, 10 मुख वाले से क्या बात करें भाई? जिसके 10 मुख हो उससे क्या बात करें? और रावण के कितने मुख? कितने मुख? 10। इसलिए रावण को कहते हैं दशानन। क्या कहते हैं? और रावण जैसा कोई होना भी नहीं है। रावण के 10 मुख। रावण को सबने समझाया, लेकिन कभी शंकर जी ने नहीं समझाया। बल्कि रावण के गुरु जी है शंकर जी। आप रामायण पढ़िएगा, मंदोदरी ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, अंगद ने समझाया, उत्तम कुल पुलस्त का नाती पुलस्त जी ने भी अपने दूतों को भेजा, लेकिन रावण को एक व्यक्ति ने नहीं समझाया। बोले कौन? वो है शंकर जी। हर हर किसी ने कहा कि शंकर जी आपने अपने चेला को समझाया क्यों नहीं है? हम मुस्कुरा करके शंकर जी बोले हम क्या समझाएं, हमारे सामने हमारा चेला आता है तो हंसने लगता है। बोले क्यों? बोले हम कुछ कहते हैं कि चेले, तो हमारा चेला रावण हंसती कहता गुरुजी इधर देखो, इधर इधर देखो। बोले क्या? बोले तुम्हारे तो 5 ही मुंह है, तो 10 हैं 10। शंकर जी बोले अब हम क्या समझाएं, ऐसे लोगों को क्या समझाएं। अच्छा एक और है, रावण ने सबकी तरह प्रणाम नहीं किया कभी अपने गुरु जी। सब लोग कैसे दंडवत करते हैं, सिर झुकाया नहीं रावण ने, कभी नहीं झुकाया जिंदगी में। रावण ने सिर नहीं झुकाया, अपने गुरु के सामने भी सिर नहीं झुकाया, काट चाय दिया, काट के शंकर जी को चढ़ा दिया, लेकिन सिर झुकाया नहीं। इसका मतलब जो अभिमानी होता है वो कट चाय जाता है लेकिन झुकता नहीं है। लेकिन झुकता कौन? झुकते वही जिसमें जान होती है। अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। एक और शायरी बहुत अच्छी थी, एक महात्मा गाया करते थे, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। इसीलिए अहम में नहीं जीना चाहिए। किस में नहीं जीना चाहिए? देखो एक बात और, क्षमा करना, बिहार के लोग तो बहुत सरल सीधे होते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करें बिहार के पागलों,
जिसे मैं की हवा लगी, जिसे मैं की हवा लगी, उसे ना कभी दुआ लगी ना दवा लगी। हाँ, इसलिए अभिमान में नहीं, अभिमान में नहीं, भगवान में जीना चाहिए। रावण अभिमानी है। रावण कभी प्रणाम भी गुरुजी को ठीक से नहीं करता। किसी ने कहा कि तुम गुरुजी को तो प्रणाम करो ठीक से। रावण बोले पर सब में और हम में अंतर क्या? जैसे सब करते अगर वैसे हम भी कर दें, औरों में हम में अंतर क्या? तो तुम प्रणाम, देखो गुरुजी को प्रणाम करना चाहिए दंडवत। गुरुजी के चरणों में शिष्य को गिर जाना चाहिए लकड़ी की भांति। और शिष्य गुरुजी कहेंगे बस बस उठो, तो शिष्य को, चेला को हाथ जोड़कर कहना चाहिए गुरुदेव हम शिष्य का काम गिरना है, गुरुदेव का काम उठाना है। शिष्य का काम गिरना है पर गुरुदेव का काम, आपका काम तो उठाना है। रावण कभी गुरुजी के चरणों में नहीं झुका। एक बार शंकर जी को प्रणाम करने गया तो प्रणाम भी बड़ा विचित्र करता है। इसने कैलाश पर्वत ही उठा लिया, उठा करके सिर पे धर लिया। अच्छा विचार करो, अपने मन में सोचो कि जिस कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी और भोले बाबा बैठे हुए और कोई उसे गेंद की तरह उठा के बढ़िया खेले, ऊपर नीचे बढ़िया ऐसी बॉडी बनावे, ऊपर बैठे वाले का क्या हाल होगा? अब शंकर जी लगे हलवे, माता पार्वती भी हलने लगी। माता पार्वती जी बोली भोले बाबा लगता है भूकंप आया। शंकर जी बोले भूकंप नहीं आया, चेला आया। तो माता पार्वती जी बोली चेला कौन? शंकर जी बोले रावण। माता पार्वती जी बोली आखिर ये कर क्या रहा है? शंकर जी बोले प्रणाम कर रहा है। पार्वती जी बोली जय हो, ऐसा प्रणाम? शंकर जी ने ऊपर से कहा भाई अब तो धर दे, कैलाश पर्वत रख। क्या कर रहे हो? रावण बोला प्रणाम। शंकर जी बोले ऐसे कोई प्रणाम करता है? बोले हम आपके चेले ही विशेष हैं तो ऐसे ही करते हैं। तो किसी ने कहा ये कैलाश पर्वत उठाकर कौन सा प्रणाम है? बोले कैलाश पर्वत पर कौन? बोले शंकर जी। तो बोले जिस पर्वत पर शंकर जी बैठे हमने उसको ही सिर में रख लिया, चलो हो गया प्रणाम। बोला सीताराम। तो रावण इतना अभिमानी, कभी झुका नहीं। लेकिन हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हैं और हनुमान जी जब बोले तब क्या प्यारी बात बोले। क्या? जाके बल लवलेश ते जितहु चराचर झारी, रावण तासु दूत में जा करी, हरियाणो प्रिय नारी। रावण हम उसी के दूत हैं जिसकी तुम नारी को हरण करके लाए। और कौन? जिसके कारण तुमने संसार को जीता है, उन्हीं राम के दूत हम हनुमान हैं। आहा, अरे जानो में, हनुमान जी अब बोले जानो में तुम्हारी प्रभुताई, साहस बाहु सन परी लड़ाई। जानो में तुम्हारे प्रभुताई, साहस बाहु सन परी लड़ाई। रावण हम तुम्हारे बल को जानते हैं, तुम जितना बल बोल रहे हो हैं, तुम कह रहे हो कि इतने बलवान इतने बलवान। हम तुम्हारी प्रभुता जानते हैं कि तुम्हारी जब सहस बाहु के साथ लड़ाई हुई थी तब क्या हाल हुआ था। और तो ठीक है, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनी कपि वचन बिहसी बिहरावा। समर बाली सन श्री राम जय राम, जय जय राम। रावण तुम अपने बल का बखान कर रहे हो। तुम्हें याद है बाली ने 6 माह तक अपने बगल में दबा करके तुम्हें रखा था। तुम अपने बल की गिनती गिना रहे हो, तो सावधान हो जाओ, तुमसे भी ज्यादा बलवान इस पृथ्वी पर है। और रामायण में भी 3 वीर हैं। एक लक्ष्मण जी वीर, दूसरे हनुमान जी महावीर और तीसरे राम जी रघुवीर। 3 वीर रामचरितमानस में है।
तो रावण ने कहा कि तुमने बाघ को क्यों उजाड़ा? हनुमान जी को भूख तो लगती नहीं है, हनुमान जी को तो भूखा लगता है। तो हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, रावण ए हा खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव देखो रूखा। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव देखो रूखा। श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे रावण, हमको भूख लगी तो हमने फल खा लिए। रावण बोला, ठीक है तुमने फल खा लिए, पर पेड़ क्यों उखाड़े? हनुमान जी बोले, हमने उखाड़े नहीं है। बोले फिर? बोले हम हैं कपी, और कपी का बंदर का काम क्या है? इस डाल से उस डाल पर जाना। शायद हमने छलांग लगाई होगी सो टूट गए होंगे, कमजोर होंगे पेड़, तुमने पानी नहीं दिया आया होगा, इसीलिए हमने तोड़े नहीं है, अपने आप टूट गए होंगे। कपि स्वभाव दे तो रूखा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो रावण ने कहा, चलो ठीक है, फल खा लिए, पेड़ तोड़ दिए, पर तुमने हमारे बेटा को क्यों मारा? राक्षसों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले, रावण इसमें हमारी गलती नहीं है। नो 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 नो, यू आर रॉन्ग माय डियर। तुम गलत रास्ते पर जा रहे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हो तो भैया काकर गलती है? आहा। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले, रावण सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारही मोही कुमारक गामी। रावण अपना शरीर सबको प्रिय है। अच्छा, अपने शरीर में चोट लगे तो अपने आप सावधान हो जाता है व्यक्ति। रावण हमें भी अपना शरीर प्रिय है, लेकिन तुम्हारे राक्षसों ने जब हमको मारा तो हमने अपनी रक्षा करने के चक्कर में एक एक थपाड़ा मार दिया होगा, सो मर गए होंगे। हमने मारा नहीं है, वो तो मर गए, कमजोर है। लंका में सबको पोलियो है। रावण बोले, मतलब? बोले कमजोर है सब, पोलियो है, पोलियो। मजबूत होते तो एक थपाड़ा में मरते। रावण बोलो मतलब? हनुमान जी बोले, आपका बेटा है अच्छ कुमार, अच्छ आया समक्ष और एक मुक्का में हो गया दक्ष। तुम्हारा बेटा आया एक ही मुक्का में चला गया, हमें तो लगता है सबको पोलियो है। रावण बड़ा नाराज हुआ। रावण बोला, एक काम करो। बोले क्या? ये बड़ा ही ज्ञानी बंदर है, मृत्यु निकट आई खल तो ही। ए बंदर, लगता है तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ गई। हनुमान जी बोले, हमारी नहीं तुम्हारी आ गई। हमारी मत कहो, तुम्हारी है आ गई। उल्टा हुई है कहे हनुमान, हमारी मत कहो, तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ गई है। तो रावण कहता है, मार डालो बंदर को, मारो 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 मारो। राक्षस लगे मारने। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? क्यों? ये मारने के लिए दौड़ रहे राक्षस। हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, अरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, हमें डर ही नहीं है। क्या? अरे मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। रावण क्या मारेगा? एक बात हम तुम्हें कह दें, तब तक व्यक्ति मार नहीं सकता जब तक टिकट नहीं कट गई। किसी में क्षमता नहीं है मारने की। लेकिन हम एक प्रार्थना करें,
बिहार के पागलों, एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, जिंदगी जीना तो ऐसी जीना कि कभी मौत भी आए तो तुम्हारे सामने मृत्यु आकर के शर्मा जाए कि मैं किस बादशाह को लेने आई हूं। हाँ, शेरे दिल जिंदगी जीना। बुजदिलों की जिंदगी नहीं जीते हैं, टायरों की जिंदगी मत जीना। हमसे किसी ने कहा आपका इतना विरोध होता, आपको डर नहीं लगता? हमने कहा हम शेर के बच्चे हैं। हाँ, हमको क्या डर? क्यों? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला कौन? भगवान। अरे बचाने वाला कौन? भगवान। और याद रखना, जब परमात्मा की लाठी लगती है तो आवाज नहीं आती है, पर खलरिया पूरी टूट जाती। खलरिया जानते हो? बुंदेली भाषा है, खाल, चमड़ी, इसको बुंदेली में कहते खलरिया। जब भगवान मारते हैं आवाज नहीं आती है, पर चमड़ी उधर जाती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। दूसरी बात, चाहे तुम राम को मानो या श्याम को मानो, राम और घनश्याम दोनों एक ही है। और जग में सुंदर हैं दो नाम, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। अच्छा, हमारे हनुमान जी की एक बात और है, हमारे हनुमान जी राम जी के भी साथ रहे और भगवान कृष्ण के भी साथ रहे। जब भगवान कृष्ण महाभारत का युद्ध करते हैं तो वीर बजरंगबली साथ देते हैं हमारे हनुमान जी का। क्यों? क्योंकि हनुमान जी की ध्यान में है कि राम ही घनश्याम है और घनश्याम ही राम है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम। दोनों हाथ उठा करके बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। अच्छा, भगवान है कैसे? माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। हाँ, माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के है नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। रावण कहता, बंदर मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागसी अधम सिखावन मोही। ए बंदा, तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ गई। हनुमान जी बोले, उल्टा हुई है कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। उल्टा ही होगा, हमको कोई नहीं मार सकता। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेग न हर ही मूड कर प्राणा। रावण हनुमान जी की बातों को सुनकर के नाराज हो गया। एक बात और महाराज जी, रावण में दो प्रसंग हैं, एक हनुमान जी का, दूसरा अंगद जी का है। पागलो, एक बात बोले, हनुमान जी है शास्त्र। क्यों? विद्यावान गुणी अति, राम काज करबे को। हनुमान जी है शास्त्र, अंगद जी है शस्त्र। और हमें सनातन धर्म में शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता है। पूछो क्यों? शास्त्र और शस्त्र दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, एक डंडा का अंतर है। एक डंडा निकालो तो शास्त्र ही शस्त्र बन जाता है। लेकिन सनातन धर्म की रक्षा के लिए माला और भाला दोनों होना जरूरी है। तो हनुमान जी है शास्त्र और अंगद जी क्या है? बोलो बोलो बोलो, शस्त्र। अंगद जी शस्त्र कैसे हैं, जरा सुनना। हा, रावण के सामने हनुमान जी तो हाथ जोड़ते हैं,
प्रभु स्वामी कहते हैं, लेकिन अंगद जी ऐसे नहीं है। अंगद जी भी रावण के सामने गए। अंगद जी से रावण बोला, क्यों रे बंदर? अंगद जी बोले, बोलो 10 कंधार। तुम कहो हमको बंदर, हम तुम्हें स्वामी जी कहे, हम तुम्हें प्रभु कहे। वो हनुमान जी हते हुए चले गए। रावण बोला बंदर, अंगद जी बोले बोलो 10 कंधार। इससे अर्थ क्या हुआ? हनुमान जी हैं शास्त्र, अंगद जी हैं शस्त्र, और रामायण में दोनों की जरूरत है। और हमारी आपकी जिंदगी में भी दोनों की जरूरत है। अपनी मिथिला की, बिहार की परंपरा को बचाने के लिए हनुमान की कथा भी जरूरी है, और हनुमान कथा की संतों की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र भी जरूरी है। हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहा। अब देखो भाई, कोई हमसे कहे कि हमारा बागेश्वर बाबा तो भड़काऊ वाली बातें कह रहे, ठटरी के बरे नक कटा। हम नहीं भड़काऊ वाली बात, वो शास्त्र ही ऐसा बोल रहे। हमारे तो जितने देवता हैं उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र, कोई मुगदर लिए, कोई त्रिशूल लिए। अब हम करें सो करें क्या? बोलो सीताराम, जोर से कहो। तो रावण बोला बंदर मार दिए जाओगे। हनुमान जी बोले उल्टा होगा, उल्टा। और एक बात का बहुत अच्छा संकेत है सुंदरकांड में, भगवान के भक्त को मारने का प्रयास करोगे उल्टा ही हो जाएगा। हम नहीं कह रहे उल्टा हुई है कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। रावण उल्टा हो जाएगा। आहा, जहां इतना कहा उसी समय राक्षस मारने दौड़े। सुनत निशाचर मारन धाये, सुनत निशाचर मारन धाये। सजीवन सहित विभीषण आए, सजीवन सहित विभीषण आए। मारने के लिए निशाचर दौड़े। उसी समय सचिवों के साथ विभीषण जी आ गए। और विभीषण जी ने कहा भैया, नीति के अनुसार दूत को मारना नहीं चाहिए। शास्त्र ये कहता है दूत को मारना नहीं चाहिए, और कोई दंड दे दो, मारो मत, पर मृत्यु दंड नहीं, आन दंड का करो गुस्सा। और दंड के लिए कहा। हनुमान जी ने मन में सोचा, कहीं रावण को अपनी बहन सूर्पनखा की याद न आ जाए। तो हमारे भगवान ने कटवाई थी सूर्पनखा की नाक कान, कहीं ये रावण हमारी ना कटवा दे। हनुमान जी बोले कान कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, टोपा लगा लेंगे, कपड़ा बांध लेंगे, कोई पूछेगा क्या है, कहेंगे ठंडी लग रही। लेकिन नाक कट जाएगी तो क्या नाक कटाने आए हैं? तो हनुमान जी बोले ये तो गड़बड़ हो गई। विभीषण जी ने कह तो दिया और कोई दंड दो, लेकिन दंड नहीं खोला, कुछ और कह देते। लेकिन हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी बुद्धि में बड़े तेज हैं। हनुमान जी ने क्या किया, अपनी पूंछ ली, पूंछ, और पूंछ को नीचे पांव में से निकाला और पहले मुंह में चूमा, फिर आंखों में लगाया, जय हो, फिर माथे पे रखा, फिर चूमा, फिर आंखों में लगाया। रावण समझ गया और रावण चिल्लाकर बोला, कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहूं समुझा, तेल बोर पट बांध पुनी पावक देहु लगाए।
लगता है इस बंदर की ममता पूंछ पे ज्यादा है, एक काम करो पूंछ में आग ही लगा दो। हनुमान जी बोले जय हो सरस्वती माता, ठीक बैठ गई तुम इसकी जिह्वा पर। अब बढ़ गया काम। बोले क्यों? हनुमान जी बोले पूंछ हमारी नहीं है, पूंछ तो राम जी की है, राम जी के कारण ही बंदर पूंछा जा रहा है, और जो राम जी की पूंछ में आग लगाएगा मतलब संतों की प्रतिष्ठा में आग लगाएगा, उसका घर ही जल जाएगा। तो हनुमान जी खुश हो गए, जय हो जय हो। अरे बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। हनुमान जी बोले जय हो सरस्वती माता, आपने लाज बचा दी। लेकिन जैसे ही रावण की बात सुनी राक्षसों ने कि पूंछ में तेल लगाओ, कपड़ा बांधो, आगी छुपाओ, तो राक्षस भी बहुत ही डेंजर। रावण बोले तेल क्यों लगाएं, घी लगाओ, घी की कमी है क्या? तो जितना घरों में घी लगा था रखा था हनुमान जी की पूंछ में लगा दिया, पूरा घी घर घर से आया और बढ़ा गया। क्यों? बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, रहा न नगर बसन घृत तेला। बोलो राम राम राम, बोलो हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई तो जितना घी था सब खत्म। पत्रकार संवाददाता रावण के सामने पहुंचे, माइक लगाया, मालिक। रावण बोला बताओ, बोले घी खत्म है, घी गायब है, लंका में घी का अकाल पड़ गया। रावण बोले घी किसने कहा था? पत्रकार बोले हुजूर कहा तो किसी ने नहीं था, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि अपने गांव की नाक ना कट जाए तो घी लगाया। रावण बोले तेल बचा? बोले बचा है। बोले वही लगा। हनुमान जी के पास पूरे राक्षस आए, हाथ जोड़ के बोले हे बंदर महाराज, घी नहीं है तेल है। हनुमान जी बोले जो भी श्रद्धा है ले आओ, सब स्वीकार है, जो आपके पास हो सब ले आओ। हनुमान जी ने पूरी पूंछ में सब कुछ बांध लिया। धन्य है वीर बजरंगबली। आग लगाई और कौतुक कहे आए पुरवासी, मारही चरण करही बहुहासी। राक्षस हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर लात मार रहे, चरण हंस रहे, ताली बजा रहे। ऐसा अक्सर होता है, जो राक्षस वृत्ति के लोग होते हैं वो भगवान के भक्त को सता करके हंसते हैं, लेकिन उन्हें ये खबर नहीं लगती है तमाशा देखने वालों कहीं तुम खुद तमाशा ना बन जाना। हनुमान जी बोले राक्षसों, हमारा तमाशा बना रहे हो, अभी हम घर घर आगी लगाएंगे। बोलो सीताराम। और पावक जरत देखी हनुमंता, जहां हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आगी लगती हुई देखी कि आगी तेज हो गई अग्नि। ए हा नींबू की चढ़ी वो कपी कनक हटारी, भई सभी के निशाचर नारी। नींबू की चढ़ी वो कपी कनक हटारी, भई सभी के निशाचर नारी। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। हनुमान जी ने घर घर जाकर के आग लगा दी, पूरी लंका धू धू करके जल गई। हनुमान जी वापस पूंछ बुझा करके माता के सामने आए। मैया वो देखो, आप रात को मांग रही थी कि अग्नि मिल जाए, देखो पूरी लंका जल रही। माता बोली बेटा तुम नहीं जले। हनुमान जी बोले माँ, अग्नि में अगर जलाने की शक्ति है तो बचाने की भी शक्ति है। माता जानकी जी बोली बेटा बचाने वाला कौन है? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले माता, अग्नि अगर जला सकती है तो आपको ही प्रभु ने, राम जी ने कहा था तुम पावक मह करो निवासा, तब लगी करो निशाचर नासा। आप अग्नि में बचाने के लिए हमें बैठी हुई थी। आहा, माता जानकी बड़ी प्रसन्न भई। माता अब हम जा रहे हैं, राम जी को क्या क्या खबर देनी है? आप चिंता मत करो, 1 महीने के अंदर राम जी आ जाएंगे। लेकिन माँ,
हम राम जी के पास जाएंगे, वो भरोसा कैसे करेंगे, कुछ चिन्हारी दो। तो चूड़ामणि, माता जी ने चूड़ामणि उतार तब दयो। एक भाव और यहां पर हनुमान जी बोले मां वापस जाना है। माता बोली ठीक है जाओ। हनुमान जी नीचे मुंह लटका कर खड़े हो गए। माता जानकी जी बोली बेटा इतने निराश क्यों हो? हनुमान जी बोले मां उस तरफ से आए थे तो भगवान ने मुद्रिका दी थी, मुद्रिका पर बैठकर समुद्र पार हो गए थे। अब इस तरफ से हमारे पास कुछ नहीं है, समुद्र पार कैसे होंगे? माता जानकी जी बोली घबराओ मत, उस तरफ से प्रभु ने अगर मुद्रिका दी थी तो हमारे यहां से चूड़ामणि लेकर के जाओ। और आपको बताएं ये चूड़ामणि कोई साधारण नहीं है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी से पार्वती माता बोली है आप हमारा श्रृंगार करो। शंकर जी बोले श्रृंगार तो कर देंगे पर यहां कौन गोल्ड ज्वेलर्स की दुकान खुली के आभूषण ले आए। तो पार्वती माता बोली देखो श्रृंगार करना होगा तो आभूषण ही लगेंगे। हनुमान जी बोले देखो हमारे पास गोल्ड नहीं है लेकिन ब्लैक गोल्ड है। तो माता पार्वती बोली ये ब्लैक गोल्ड क्या है? हनुमान जी बोले करिया सांप। हमारे पास बाकी सोना तो है नहीं पर ब्लैक गोल्ड है। तो माता पार्वती बोली चलेगा लाओ। शंकर जी ने माता पार्वती जी के जूड़ा बनाया सांप का। आहा गले में भी एक सांप डाला, हाथ में कंगन बनाकर एक छोटे से सांप को बांध दिया। छोटे से सांप, वो सांप माता पार्वती की कलाई में जाकर के रोने लगा और माता पार्वती के कलाई को पाकर के उस सांप की आंखों से 2 आंसू गिरे। और उस 2 आंसुओं से 2 स्त्रियां प्रकट हुई। एक का नाम सुलोचना, एक का नाम सुनैना पड़ा। सुलोचना का विवाह तो मेघनाथ के साथ हुआ लेकिन सुनैना का विवाह माता जानकी जी के पिता महाराज जनक जी के साथ में हुआ। आहा उस विवाह में देवराज इंद्र आए। देवराज इंद्र ने चूड़ामणि, जो चूड़ामणि माता जानकी जी ने हनुमान जी को दी थी, वो चूड़ामणि देवराज इंद्र ने सुनैना को विवाह में दी और कहा जाओ जहां पर ये चूड़ामणि रहेगी उसे कोई जीत नहीं पाएगा। सुनैना ने वही चूड़ामणि माता जानकी जी को विवाह में दी। माता जानकी जी वही चूड़ामणि पहन करके लंका पहुंच गई और मन में सोचने लगी कि अभी तक रावण हार क्यों नहीं रहा। समझ में आया कि जब तक ये चूड़ामणि यहां रहेगी तब तक रावण हारेगा नहीं, तब तक राम जी जीतेंगी नहीं। इसलिए माता जानकी जी ने चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दिया कि इन्हें राम जी को दे देना, ताकि राम जी के पास ये चूड़ामणि रहेगी तो रावण हार जाएगा, हमारे प्रभु रघुनाथ जी जीत जाएंगे। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कॉपी चूड़ामणि उतार तब दयो। चूड़ामणि उतार तब दयो। हरा सो समेत पवन
को समझाया, आप जा रहे हो, भगवान राम को तात शक्र सुत कथा सुनाया हूं, बाण प्रताप प्रभु समझाया हूं। हनुमान जी बोले माता चिंता मत करो, 1 महीने के अंदर राम जी आएंगे। और हनुमान जी जय श्री राम जोर की गर्जना करते हुए लंका छोड़कर वापस हनुमान जी आए। और हम लोग भी अब इसी कथा के साथ 5 दिन की कथा को लंका छोड़कर हनुमान जी राम जी के चरणों में आ ही गए हैं। अब फिर कभी समय मिलेगा तो पूरा सुंदर कांड का पाठ सुनाया जाएगा, क्योंकि हमें आज ही तुरंत ही उड़ना है और बागेश्वर धाम पहुंचना है। सागर में पुनः 20 तारीख से 3 दिवस की हनुमंत कथा है, फिर उसके बाद हमें गुजरात जाना है। फिर कभी मौका मिलेगा बिहार में हम फिर आएंगे। एक बार पूज्य महाराज जी को धन्यवाद दीजिए। अभी रुक जा बेटा, बेटा 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 रुक जा बेटा। एक बार ताली बजाकर महाराज जी को धन्यवाद दीजिएगा, जिन्होंने तरेतपाली मठ में जगह दी दास को। जब सब जगह बंधन पड़ गए थे तो हमारे कथा यजमान जी श्री शेखर जी, राजशेखर जी, उनकी 5 लोगों की पूरी टीम धन्य है, जिन्होंने इतना विशाल महाकुंभ बिहार के नौबतपुर में लगवाया है। लेकिन उससे ज्यादा धन्य नौबतपुर तरेत मठ राघवेंद्र सरकार के श्री महंत पूज्य महाराज जी हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी कथा की व्यवस्था में भंडारा जगह देकर समस्त भारतवासियों का दिल खोलकर स्वागत किया है। बोलो सीताराम, साधु जी सीताराम। और एक बात बोले, तुम लोग ऐसे ही हंसते रहना और हिंदुओं एक रहना और धर्म विरोधियों की ठटरी मारते रहना। सनातन धर्म विरोधियों की ठटरी कौन कौन मारेगा? पक्का 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 ऐसे ही मुस्कुराते रहना। एक गीत सुना दें आपको, एक गीत सुना करके फिर हम जाएंगे और आप लोग अभी बैठेंगे। अभी आरती होगी, पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन भी होगा और पूज्य महाराज जी ही अपनी वाणी से इस कथा को विराम करेंगे। ऐसी दास की चरणों में बारंबार प्रार्थना है। तो एक भाव बड़ा प्यारा, अरे दीवाना बना दिया इस तरफ, तुम्हारे राम जी के दीवाने भाई की नहीं भाई, पीछे वाले हो गए, उठा लो दोनों हाथ। तो दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। एक बार पूरे नौबतपुर वासियों को ताली बजाकर धन्यवाद दो, जिन्होंने इस कथा में अपूर्व सहयोग किया है। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बिहार के वासियों को निर्विघ्न हनुमंत कथा होने पर बधाई हो। ओ राघव मेरे राघव, ओ राघव तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। ओ राघव तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। मेरे राघव तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। मेरे राघव तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। कौन कौन दीवाना हो गया है? श्री राम जय राम, श्री राम जय राम।
विभूति पूज्य श्री गंगा पुत्र जी महाराज जी भी विराजमान हैं। धन्य है आप 2 दिन तक हमें दर्शन भय और कथा में आपने बैठकर जो दिव्य शोभा बढ़ाई है, क्या कहना है आपका। और आप लोग भी बिहार के धन्य हैं। अब बिहार में भी राम नाम की बहार बह रही है। बना दिया। अरे बोलो ना, दीवाना दीवाना मैं तो मस्ताना मस्ताना, वो दीवाना दीवाना मैं तो मस्ताना मस्ताना, ओ दीवाना दीवाना मैं तो मस्ताना मस्ताना, वो दीवाना दीवाना मैं तो मस्ताना मस्ताना। ओ प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो, आ प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो, आ ये मीरा मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो, आ प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो, आ ये मीरा मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। कौन कौन मीरा दीवानी हो गई? हमारे ठाकुर कृष्ण कन्हैया की, बोलो द्वारकाधीश की, नंद के लाला की, यदुवंशियों के भगवान कन्हैया की। अब उठा लो दोनों हाथ। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। हाँ प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो, प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो, ये मीरा ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ओ राघव तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, ओ राघव तेरी यारी दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया। रामचंद्र भगवान की जय बागेश्वर धाम की। जय। तो बागेश्वर धाम कौन कौन आएगा? पक्का?
बोलो वृंदावन बिहारी जय 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 श्री राधे। पूज्य तरे पाली मठ वाले महाराज जी की जय हो। महाराज जी हमसे कह रहे हैं कि बेटा हम तुमको छोड़ने चल रहे हैं। हमने कहा जय हो। महाराज जी बहुत सरल हैं, हमारा ऐसा मानना है इस पूरी कथा में निर्विघ्न संपन्न होने का श्रेय वास्तविक रूप से पूज्य महाराज जी का है, उनके ही भजन का ये बल है। बड़े सरल सिद्ध महापुरुष हैं, उनके ही भजन का ये बल है कि हनुमान जी यहाँ चौकी लगाकर बैठे रहे। और फिर कभी महाराज जी की आज्ञा लगेगी इसी मठ में पुनः कभी फिर राम कथा सुनाएंगे। जब महाराज जी की आज्ञा लगेगी, नौबतपुर के पागलों करो तैयारी, नौबतपुर के पागलों करो तैयारी, फिर से आएंगे मुगदरधारी। देखो कितना बढ़िया बन गया। तो आप सब प्रसन्न रहो और घर पर ही ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना है। बागेश्वर धाम आते जाते रहना है। पूछो क्यों? हंसा करो, हंसाया करो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। तो कौन कौन आएगा बताओ? हाँ हाँ सब आना है। अच्छे से रहना, ऐसे ही रहना। वो वाला भोजपुरी वाला गीत हम तुम्हारे लिए गा रहे हैं। कौन सा? हार बबुआ जीएम हुई है, ओके ऊपर डीएम हुई है। ये ललना, ये ललना, ये ललना हिंद के सिपाही बबुआ सीएम हुई है, वाके ऊपर पीएम हुई है। ये ललना हिंद के सिपाही सीएम हुई है, वाके ऊपर पीएम हुई है। ऐसे ही मुस्कुराते रहना। अरे ना 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 जीएम हुई है, वाके ऊपर डीएम हुई है। हो नाना हिंद के सितारा तो सीएम हुई है, उसे ऊपर पीएम हुई है। आप सब ऐसे ही बढ़ते रहो। हम पूरे बिहार की तरफ से बालाजी के चरणों में अर्जी लगा रहे हैं कि हमारा पूरा बिहार समृद्ध बने और पूरे बिहार में एकता और शांति बनी रहे, सबका मंगल होवे। जो जो बिहार में रहते हैं बालाजी सन्यासी बाबा ऐसी कृपा करें हमारा बिहार ऐसे ही हंसता खेलता बहार में रहे। और एक प्रार्थना और करें, कोई भी हमारा विरोध करे ना, आप लोग कोई प्रतिक्रिया मत देना, कोई जवाब मत देना। नहीं नहीं कोई जवाब मत देना है, धन्यवाद करना है। सबने सहयोग किया है इसलिए सबका धन्यवाद करना है। किसी ने कोई बुरा नहीं किया, भगवान की कृपा से निर्विघ्न आनंद हो गया है। कहूँ प्रसन्नता में रहना, फिर कभी भगवान बुलाएंगे, मैया जानकी जी की कृपा होगी, आपका पूरा परिवार सबका प्रसन्न रहे हो, जुग जुग जियो। और धन्य है, देखो ये मुंह पे नहीं हम बोल रहे, यहाँ की पुलिस धन्य है, अद्भुत व्यवस्था की। मात्रा जरूर कम थी लेकिन भैया पूरी मेहनत लगा करके पूरे इस आयोजन को सफल बनाए हैं। खूब खूब साधुवाद है सबको व्यासपीठ से। इसी के साथ अब हम वाणी को विराम कर रहे हैं, पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद फिर आरती करेंगे। आप लोग भगदड़ नहीं मचाएंगे, खड़े रहेंगे। अभी हम बैठे हैं, ठीक है ना, खड़े रहना। अरे खूब खुश रहा भैया, जुग जुग जिया हो। अरे हम हूं बिहारी वाह, हाँ खूब प्रसन्न रहो। जय जय होवे। श्री सीताराम, जय बागेश्वर धाम।
फिर मिलेंगे जब हनुमान जी कृपा करें। एक शायरी सुनाए तुम्हें, सुना दे? पहले बोलो कि हाउ सुना, पहले बुंदेलखंडी बोलो, कह दो हाउ सुनाओ। अब सुनो, सितारों को आंखों में महफूज रखना। बाबा बोलो। अरे यार तुम लोगों से सुनते नहीं बनता, ऐसे नहीं, जोर से बोलो। सितारों को आंखों में महफूज रखना। बस बस बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, बस। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। रुको रुको रुको। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। बालाजी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर, अपने अपने मताई बाप की, जय, बागेश्वर धाम की, जानकी मैया की, अंजनी के छैया की, तरेत पाली मठ वाले पूज्य महाराज जी की, बिहार के पागलों की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पूज्य महाराज जी आशीर्वाद। ओम शांति शांति शांति। प्यारे भागवत अनुरागी सज्जन वृंद, संत समागम एवं जन समूह, प्यारे लाडले, आप लोग जानते हैं यह तरेतपाली आज से नहीं, जब से यह संस्था है भारत में 1 नंबर में रही। इस मठ के मठाधीश्वर परमहंस स्वामी राजेंद्राचार्य जी महाराज की आप कहानी जानते हैं। उन्होंने पूरे भारत की पग यात्रा की है, 13 बार, एक बार नहीं 13 बार पूरे भारत की पग यात्रा की है। और उनका जलाशय उनके शरण में रहता था। किसी भी जलाशय पर बैठ जाते थे, कितना हो बड़ा गहरापन कुआं हो, लेकिन उस कुएं पर बैठने के बाद उसका जल ऊपर चला जाता था। मरा हुआ जीव भी अगर उनके समक्ष ला दिया जाता था, उनके शरण में आने के बाद 2 अंगुली उसके हृदय पर देते थे और उठकर बैठकर वह हंसने लगता था। यह तरेतपाली धाम ऐसी पुण्य धाम है, परमहंस श्री राजेंद्राचार्य जी महाराज का धाम यह है। इस धाम से आज तक इसका इतिहास बना है। चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो या किसी भी तरह की अन्य पर पार्टी गतिविधि चलाती हो, किसी ने इसे संपर्क गलत तरह से साधने का प्रयास किया, उसका चकनाचूर हो गया। इसकी इतिहास ये है। 20,000 ही नहीं, 20 लाख ही नहीं, 50 लाख भी अगर यहाँ पर आ जाएंगे आप भक्तों, तो यह तरेतपाली मंच के द्वारा सभी को हर्षित फुलफित तरह से सबों की सद्भावना सदृश सेवा या मठ देती रहेगी। मैं ऐसा आपको वचन देता हूं। इस तरह की कथा अगर एक बार नहीं अनेक बार हो, बार बार हो, इस कथा को करवाने में तरेतपाली मठ सक्षम है। इसलिए मैं तरेतपाली मठ के श्री राघवेंद्र भगवान की साक्षी लेकर कहता हूं, आप सारे भक्तों के श्री राघवेंद्र भगवान ने सदैव फलवित, पुष्पित और विकसित रखने का कार्य करेगा। हरिओम शांति ही शांति ही शांति ही। बोलिए बागेश्वर धाम की जय श्रीमन नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। आप सब तो बिहारी हैं, हमने के बिहारी बट नहीं बानी जा। तो पूरब की मिथिला और पश्चिम का अवध और बीच में कौन है पता है ना? हमारा बक्सर। भागवत महापुराण भी आप उठा करके देखोगे,
विश्वामित्राध्वराजेन मारीच्याद्या निशाचरा, बक्सर से उसमें राम कथा प्रारंभ होती है। और हमारे महाराज जी तो बागेश्वर धाम से अपने आप में पधारे हुए हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र बबुआ नौबतपुर में अइले हे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र बबुआ नौबतपुर में अइले हे। नौबतपुर के अद्भुत छवि के देख के लू भैले हे। नौबतपुर के अद्भुत छवि के देख के लू भैले हे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र बबुआ, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र बबुआ बिहार में अइले। बिहार में आके वहाँ के सबके जगैले। जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना लेकर के चल रहे हैं, मैं आप सबको बता दूं, एक बड़ी गूढ़ बात है। जब अपने आप में इन्होंने हमने सुना कि हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो हमने स्वयं भगवान से एक ग्रह किया। अब आप सबको ज्ञात होना चाहिए, अधिक समय लगने वाला नहीं, मात्र 2027 तक पूरा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र के नाम से अपने आप पे जाना जाएगा। अधिक समय लगने वाला नहीं है। इसलिए क्योंकि जैसे हमारा बक्सर है, बक्सर से जो भी वाणी निकलती है वो सब सत्य होती है। 2009 में एक बार धर्म सभा हुई, 2017 में धर्म सभा हुई, और उस समय हमारी वाणी से निकला था कि 2020 में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ होगा। और सही में अपने आप पे कोरोना काल आया और 2020 में भगवान राम का अपने आप पे मंदिर का शिलान्यास हुआ। ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। अतः अधिक समय लगने वाला नहीं। हमारा आपका जो भी त्याग है और तप है, महाराज जी के पीछे पीछे अपने आप पे हमारा आप लगे रहें। महाराज जी बस आगे आगे हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर होते रहें, और हमारा पूरा आशीर्वाद है। निश्चित है अपने आप पे अधिक समय नहीं लगने वाला। 2027 तक कोई कितना भी अपने आप पे कुछ भी जोर लगा ले। अभी यहाँ आते समय भी बड़ी विरोध था, ठीक है ना, आते समय भी बड़ी विरोध था। हमने कहा था हजारों सियार अपने आप पे घेर करके खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक शेर अपने आप में आएगा तो सारे सियार अपने आप पे भग जाएंगे। और ऐसी ही अपने आप की कृपा हुई। आज ये कथा निर्विघ्न अपने आप पे संपन्न हुई। आइए एक बार भगवान का उच्चारण करें। हम बोलेंगे जय श्री राम, आप सभी जय श्री राम बोलेंगे, और हम बोलेंगे हर हर, तो आप सब ताली बजाते हुए बम बम बोलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, हर 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 हर। ताली बजाते हुए बम बम बोलेंगे। हर 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 हर। जय श्री राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, अपने अपने गुरुदेव की, श्री हनुमान जी महाराज की। और भगवान की विशेष कृपा होगी। दास का आग्रह भी है कि स्वामी जी नवंबर में अपने आप पे बक्सर में आप जरूर पधारें। 2 दिन के लिए पधारें, ऐसे 3 दिन का है, लेकिन आप 2 दिन में पधारे तो बड़ी कृपा होगी। 1 से 3 नवंबर। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। बोले बागेश्वर धाम की। मिटाकर हस्ती हमने ये सौंप पाले हैं। कोई पूछे तो बता देना कि हम बागेश्वर वाले हैं। आप समस्त भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी तपती हुई धूप में आपने कथा का भरपूर आनंद लिया। आपने तय कर दिया कि आप सच्चे बिहार के भक्त हैं। ऐसी भक्ति आपके अंदर जागती रहेगी। बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र का सपना पूज्य गुरुदेव भगवान का हम सबका पूरा होगा। और आइए चलते हैं आज की विश्राम दिवस की आरती की ओर। हमारे पूज्य मुख्य यजमान श्री मनोज जी, शेखर जी, अगर समस्त उनकी टीम और पूज्य समस्त संतवृंद, आइए चलते हैं सभी आरती की ओर। श्री सीता। ओम ज्वाला माल्लन्नै नमः रत्नेश्वरै नमः सर्वोपचारार्थे गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम चंद्रिमा मनिसोजातक्षसोः सूर्यो अजायत स्रोतद्वायुषु प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरी बल
पठाए लंका जाए सिया लंका सकोटि समुद्र सिखाई जात पवन लंका जारी असुर संधारे सिया राम वर्ण मूर्छित पड़े सतारे कान सजीवन प्राण कुमारे बैठे पतान तोरे जमकारे अहि रावण की भुजा उठारे बाहे भुजा असुर दल मारे दाहिने भुजा संत जन तारे सुरे नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन धारे कपूर लोछाए आरती करत अंजना माए जो हनुमान जी की आरती गावे बसवे कुंठ परम पर आवे लंका विध्वंस किए रघुराए तुलसीदास प्रभु की रति गाए आरती की जय हनुमान लड़ा के दुष्ट नगर रघुनाथ लड़ा के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम तुझे देहारम सदा वसंतम हृदयानुमिलते भवम भवानी भवम भवानी जयतम नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या तुमेव सदैव मम देव देव तुमेव सदैव मम देव देव ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे जलेन शीतलीकरणं शीतलेत्तुं जगन्माता शीतलेत्तुं जगत्पता शीतलेत्तुं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः देवाधिवन्दनम् आत्माधिवन्दनं पुष्पाधिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओं जगेन जगमय जन्ते देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नोते हिनाकं महिमाना सचन्त्रत पूर्वे साध्या सन्ति देवा हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात् हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्री रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओं दशरथ आत्मजाय विद्महे श्री सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्री रामः प्रचोदयात् हरिः ओं अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरः ओं श्री सीतारामाभ्यां नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, आज के आनंद की, समस्त भक्तों की, संत भगवान की, विप्र देवताओं की जय जय श्री सीताराम। सभी से निवेदन है नीचे सही प्रणाम करके और सभी लोग मन से नीचे आ जाएं और सभी भक्तों से निवेदन है कि किसी भी प्रकार की कोई भगदड़ न मचाएं, बहुत प्रेम और शांति के साथ में आप लोग घर को जाएंगे। श्री सीताराम। श्री सीताराम। आप सभी वहीं से जो जहाँ पर है वहीं से कुछ गुरुदेव भगवान को प्रणाम करें। आज कथा का ब्राह्मण दिवस हो गया। आप सभी से यात्रा निवेदन है जो भी मंच पर है वो पूज्य गुरुदेव भगवान को कोई भी स्पर्श न करें। आप सभी जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले बालाजी सरकार की,
बागेश्वर धाम सरकार की, हनुमान जी महाराज की। आइए हम सभी बालाई सरकार के चरणों में प्रार्थना करते हैं पुनः परम पूज्य गुरुदेव भगवान का एक भजन। अगर मुझ पर कृपा है तो, अगर मुझ पर कृपा है तो मुझे अपने दर्शन दे दो। अगर मुझ पर कृपा है तो मुझे अपने दर्शन दे दो। अगर मुझ पर कृपा है तो, अगर मुझ पर कृपा है तो मुझे अपने दर्शन दे दो। अगर मुझ पर कृपा है तो मुझे अपने दर्शन दे दो। दयानिधि आप कहलाते, दयानिधि आप कहलाते, मुझे अपनी शरण ले लो। अगर मुझ पर कृपा है तो। कृपा की बात की जाए तो तुम अवगुण नहीं देखो। कृपा की बात की जाए तो तुम अवगुण नहीं देखो। यह भजन पूज्य गुरुदेव भगवान का लिखा हुआ है। हम सभी प्रार्थना करते हैं पूज्य गुरुदेव के भी चरणों में कि हे गुरुदेव भगवान, कृपा की बात की जाए तो तुम अवगुण नहीं देखो। कृपा की बात